नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी अड्डा पर। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के 10 और नए मॉक टेस्ट क्वेश्चंस जो यूपीएसएससी पेट 2025 के एग्जाम में रिपीट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। हर क्वेश्चन के बाद मिलेगा शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, किस वेद को प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? Which Veda is considered the oldest scripture? Options है A. सामवेद, B. यजुर्वेद, C. अथर्ववेद, D. ऋग्वेद। सही उत्तर है D. ऋग्वेद। ऋग्वेदा भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है जिसमें देवताओं के लिए मंत्र लिखे गए हैं। इसे ही वैदिक युग का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन 2, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासक ने स्थापित किया था? Nalanda University was founded by the ruler of which dynasty? Options: A. Maurya वंश, B. गुप्त वंश, C. पाल वंश, D. शुंग वंश। सही उत्तर है B. गुप्त वंश। कुमार गुप्ता डायनेस्टी के शासक थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की जहां स्टूडेंट्स श्रीलंका, चाइना तक से आते थे पढ़ने। क्वेश्चन 3, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? त्रिपिटका टेक्स्ट्स आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? ऑप्शंस: ए. जैन धर्म जैनिज्म, बी. बौद्ध धर्म बुद्धिज्म, सी. वैदिक धर्म वैदिक, डी. सिख धर्म सिखिज्म। सही उत्तर है बी. बौद्ध धर्म बुद्धिज्म। त्रिपिटका का मतलब होता है 3 टोकरी। इसमें बुद्धा के उपदेश, समझ और शिक्षाएं लिखी गई है। क्वेश्चन 4, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? आफ्टर विच वॉर डिड अशोका अडॉप्ट बुद्धिज्म? ऑप्शंस: ए. अवंती युद्ध, बी. कलिंग युद्ध, सी. मगध युद्ध, डी. पंचाल युद्ध। सही उत्तर है बी. कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में हजारों लोग मारे। अशोक इस युद्ध से इतना दुखी हुआ कि उसने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध धर्म अपना लिया। क्वेश्चन 5, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम लिटरेचर इज रिटन इन विच लैंग्वेज? ऑप्शंस: ए. संस्कृत, बी. तेलुगु, सी. तमिल, डी. कन्नड़। सही उत्तर है सी. तमिल। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया था जो दक्षिण भारत के समाज और संस्कृति को दर्शाता है। क्वेश्चन 6, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? Where was महावीर स्वामी born? Options: A. वैशाली, B. कपिलवस्तु, C. लुम्बिनी, D. कुंडग्राम। सही उत्तर है D. कुंडग्राम। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म बिहार के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन 7, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? Allahabad pillar inscription is related to which ruler? Options: A. समुद्रगुप्त, B. चंद्रगुप्त मौर्य, C. हर्षवर्धन, D. अशोक। सही उत्तर है A. समुद्रगुप्त। ये लेख हरिसेन द्वारा लिखा गया था जो समुद्रगुप्त की जीत और दक्षिण भारत के राज्यों पर उसके प्रभाव को दर्शाता है। क्वेश्चन 8, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? Mohenjo-daro was located near which river? Options: A. गंगा, B. यमुना, C. सिंधु इंडस, D. रवि। सही उत्तर है C. सिंधु इंडस। मोहेंजोदारो सिंधु नदी के किनारे था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक विकसित नगर था जहां ड्रेनेज और प्लानिंग एडवांस्ड थी। क्वेश्चन 9, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी gave which famous theory? Options: A. स्वराज सिद्धांत स्वराज, B. समाजवाद सोशलिज्म, C. निकासी सिद्धांत ड्रेन थ्योरी, D. आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस। सही उत्तर है C. निकासी सिद्धांत ड्रेन थ्योरी। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटिश भारत का धन निकलकर लंदन भेजते हैं। इसी थ्योरी को ड्रेन थ्योरी कहते हैं। क्वेश्चन 10, किस सुल्तान ने अलाई मीनार बनवाना शुरू किया था?
Which sultan started building the Alai Minar? Options: A. Balban, B. Iltutmish, C. Alauddin Khilji, D. मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई मीनार को खिलजी ने कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाने की सोची थी, पर उसकी मौत के बाद वो अधूरी रह गई। तो दोस्तों, ये द हिस्ट्री के 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूपीएसएससी पेट 2025 के लिए। आपका स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल तैयारी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।